everyone, welcome back to the channel. This is the second part of the video from 3rd standard of mathematics. In this video, इस वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे and the topic is comparison of digits, comparison of numbers. So we'll start from 2-digit numbers. So हमने पिछले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था 2-digit numbers या 3-digit numbers को expanded form में कैसे लिखते हैं, how to write numbers in expanded form. तो उसे हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई नंबर दिया हो, मान लीजिए 2-digit नंबर है, सो 26 अगर है, 43 और 34. So how will we write in expanded form? So मैंने आपको बताया था प्लेस वैल्यू सिस्टम. हम लोग पीछे से स्टार्ट करते हैं, वंस टेंस, उस तरह से वंस टेंस एंड टेंस का वैल्यू क्या होता है? टेंस का मतलब, टेंस आप ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ पे आप 10 देख सकते हैं. 10 का मतलब क्या होता है? 10. अगर टेंस के जगह पे 2 है तो हम इसे 2 टेंस पढ़ सकते हैं, मैंने आपको बताया था. सो टेंस के वैल्यू पे जो भी होगा उसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 10 से. 10 के प्लेस पे जो भी वैल्यू होगी, जो भी नंबर होगा, उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, और वंस पे जो नंबर होगा उसे 1 से, बीच में प्लस देके, और उसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, और यही हमारा क्या हो जाएगा? एक्सपैंडेड फॉर्म में ये नंबर हमारा एक्सपैंड हो गया. उसी तरह से अगर 43 देखें तो हम गिनेंगे वंस टेंस, तो टेंस की जगह पे कौन सा नंबर है? यहाँ पे 4, तो देयरफॉर 4 into 10 और बीच में साइन प्लस और 3 into 1, तो ये नंबर एक्सपैंड हो गया हमारा. उसी तरह से सिमिलरली यहाँ पे टेंस की जगह पे 3 है, तो 3 into 10 एंड बीच में प्लस और 4 into 1, तो ये नंबर भी एक्सपैंड हो गया. अगर हम 3-digit नंबर्स की बात करें तो अगर हम लोग देखें 346, 265, 164, ये 3-digit नंबर्स हैं. इसमें क्या होता है? वंस टेंस एंड एक 100 जुड़ जाता है. तो बात वही है, वही वैसे ही प्रोसेस वही है, बस इसमें 100 एक जुड़ जाता है. तो उसके लिए आसान है, 100 पे जो भी होगा उसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? जैसे हम लोग 2-digit नंबर्स में टेंस के जगह पे जो भी था उसे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो यहाँ पे जो 100 पे होगा उसे 100 से मल्टीप्लाई, 3 into 100, बीच में प्लस, हमेशा याद रखेंगे बीच में प्लस का ही साइन होगा. उसके बाद टेंस के जगह पे 4 है, तो 4 into यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई, बीच में प्लस, और 6 वंस के जगह पे 6, तो 6 into 1, तो ये हमारा नंबर एक्सपैंड हो गया. उसी तरह से 265 है, तो 200 के जगह पे 2 है, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 2 into 100 प्लस 6 into 10 प्लस 5 into 1. क्लियर गाइस? चलिए, इतना तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, और चूंकि ये पार्ट 2 है तो हम लोग आगे के टॉपिक्स देखते हैं. तो आगे का टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, कंपैरिजन ऑफ डिजिट्स. सो कंपैरिजन क्या होता है? सबसे पहले हम लोग 2-digit नंबर का कंपैरिजन करेंगे. लाइक मैं सेट ऑफ नंबर्स लिख रहा हूँ, सेट ऑफ 2 नंबर्स, लाइक 32, 13, 14, 24, 36, 32, 44, 41. So मैंने ये सेट ऑफ 2 नंबर्स, ये एक सेट हुआ, ये एक सेट हुआ, ये भी एक सेट, और ये एक सेट. तो यहाँ पे 4 सेट ऑफ नंबर्स
2 डिजिट नंबर्स हैं, इसे हमें कंपेयर करना है। तो कंपेयर हम लोग किस तरह से करेंगे, और कंपैरिजन किसके बीच होती है, किसी दो लोग के बीच। अकेला अगर कोई हो तो उसकी कंपैरिजन किससे करेंगे, उसकी तुलना किससे कर सकते हैं, किसी से नहीं। तो हमें कम से कम कंपैरिजन करने के लिए दो लोग तो चाहिए ही, दो नंबर्स तो चाहिए ही। तो यहाँ पे हम लोग नंबर्स का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हमें कम से कम दो नंबर्स चाहिए। तो यहाँ पे 2 डिजिट नंबर्स हैं और हमें पता करना है कि दोनों में बड़ा कौन है। लाइक ये पहला है, तो इसमें 32 बड़ा है या 13। तो आप अगर काउंटिंग आती होगी आपको, तो आप तो डायरेक्टली बोल सकते हैं कि 13 छोटा है और 32 बड़ा। लेकिन हमें कुछ प्रोसेस रूल समझना होगा, हम कैसे कंपेयर करते हैं। सो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर ये 2 डिजिट नंबर है तो हम टेंस वैल्यू के देखेंगे, क्योंकि सबसे लास्ट तो क्या है, वंस के बाद टेंस। अगर 100 तो है नहीं इसमें, तो सबसे लास्ट इसका क्या है, प्लेस वैल्यू टेंस। तो सबसे पहले हम टेंस की वैल्यू को देखेंगे। अगर टेंस की वैल्यू दोनों नंबर में जिसमें टेंस की वैल्यू बड़ी होगी वही नंबर बड़ा होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ टेंस की जगह पे 3 है और यहाँ पे टेंस की जगह पे 1 है, तो बड़ा कौन सा नंबर हो जाएगा, 32 सिंपली। अगेन 14, 24, इसमें भी हम लोग टेंस के वैल्यू को देखेंगे। टेंस की वैल्यू पे कौन सा नंबर है जो बड़ा है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे टेंस की जगह पे 1 है और यहाँ टेंस की जगह पे 2। तो आप जानते हैं कि 2 बड़ा होता है 1 से, तो इसीलिए बड़ा नंबर हो जाएगा 24। आप ऐसे भी देख सकते हैं, ये 14 और ये 24, तो बड़ा कौन सा होगा, 24। अगेन 36 एंड 32। सो विल सी, हमें अब इस नंबर में कुछ आपको लगेगा कि ये तो इसमें क्या है, टेंस की जो वैल्यू है वो सेम है, क्योंकि यहाँ पे भी टेंस की वैल्यू की जगह पे 3 और यहाँ पे भी टेंस की वैल्यू की जगह पे 3, तो दोनों सिमिलर है, दोनों इक्वल है। तो इस ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, टेंस की वैल्यू को छोड़ देंगे। टेंस की वैल्यू इक्वल है इसलिए टेंस की वैल्यू को छोड़ देंगे, उसके बाद वाली मतलब वंस डिजिट को देखेंगे। वंस डिजिट पे जो नंबर बड़ा होगा वही नंबर बड़ा हो जाएगा। लाइक यहाँ पे वंस की जगह पे 6 है और यहाँ पे वंस की जगह पे 2 है, तो नंबर कौन सा बड़ा हो जाएगा, ये वाला, मीन्स 36 बड़ा हो जाएगा। उसी तरह से 44 एंड 41 में सिमिलर है टेंस की वैल्यू, तो हम वंस की वैल्यू पे आएंगे और वंस की वैल्यू है यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1, तो नंबर बड़ा कौन सा हो जाएगा, 44। क्लियर। अब हम कंपेयर करेंगे, अब कंपैरिजन ऑफ 2-3 डिजिट्स नंबर। यहाँ पे हमने कंपेयर किया था 2 डिजिट नंबर्स को, दो नंबर्स थे 2 डिजिट के। यहाँ पे अब दो नंबर होंगे 3 डिजिट्स के, लाइक 4613 एंड 498, 263, 528, 539, 564, 378 एंड 375। अब यहाँ पे हमें दो 3 डिजिट नंबर्स को कंपेयर करना है। सो प्रोसेस वही है, बस इसमें एक 100 जुड़ जाता है, नंबर वही होता है। मींस 2 डिजिट नंबर एंड 3 डिजिट नंबर में डिफरेंस ये होता है कि 3 डिजिट नंबर में 100 जुड़ जाता है, बाकी वंस और टेंस तो होता ही है। सो इसमें भी क्या है, हमें सबसे बड़ा वाला कंपेयर करना होता है। जैसे कि हम सबसे बड़ा इसमें क्या था, टेंस, तो सबसे पहले हम टेंस की वैल्यू को देखते थे। इसमें सबसे बड़ा क्या है, 100, तो सबसे पहले हम लोग 100 की वैल्यू को देखेंगे। अगर 100 की वैल्यू जिस भी नंबर, दोनों में से जिस नंबर में बड़ी होगी वही नंबर बड़ा हो जाएगा। जैसे कि 100 की वैल्यू पे यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 4, तो बड़ा कौन सा है, 6, तो 613 ये नंबर बड़ा हो जाएगा।
उसी तरह से 263 एंड 528। तो सबसे पहले हम 100 की वैल्यू को देखेंगे, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5। तो 2 5 से बड़ा होता है, इसलिए 528 ये नंबर बड़ा हो जाएगा। 539 एंड 564। अब देखिए यहाँ पे जो है 100 की वैल्यू इक्वल हो गई, यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी 5। इस सिचुएशन में 2 डिजिट नंबर वाले में हम क्या करते थे, वंस पे जाते थे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 100 से टेंस पे जाएंगे, ना कि वंस पे। 100 के बाद क्या आता है, टेंस। 100 के पहले तो हम लोग जाएंगे टेंस पे। तो टेंस पे जो नंबर बड़ा होगा वही नंबर बड़ा हो जाएगा। सो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6। तो नंबर कौन सा बड़ा है, 6। तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा। उसी तरह से 378 एंड 375। अब देखिए यहाँ पे भी 100 की वैल्यू इक्वल है। और देखिए यहाँ पे 7 जो है, ये यहाँ पे भी 7 और यहाँ पे भी 7, मीन्स टेंस की वैल्यू भी इक्वल है। तब हम इस सिचुएशन में करेंगे क्या कि अब और पीछे चलेंगे, मीन्स वंस पे की वैल्यू पे, और यहाँ पे जो बड़ा होगा वही नंबर बड़ा हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 5। तो 8 बड़ा होता है 5 से, तो 378 जो हो जाएगा वो बड़ा हो जाएगा 375 से। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ moving forward to next topic. Next topic is ascending order and descending order. Ascending order and descending order. तो यहाँ पे हमें कुछ ग्रुप ऑफ नंबर्स मिलते हैं, जैसे कि 2, 4, 1, 0, 6 एंड 8। और इसे कहा जाता है कि एक बार आप असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए और डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाइए। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है। तो असेंडिंग ऑर्डर सिंपली आपने पिछले क्लास में अपने पढ़ा भी होगा। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब बड़े से छोटा। मीन्स अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर को बोलूं कि एक सीढ़ी है इस तरह से, तो इसमें हमें क्या करना होता है, नीचे से ऊपर जाना होता है। असेंडिंग ऑर्डर में नीचे से ऊपर जाना होता है। और उसी तरह से जब डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर का उल्टा होता है, तो इसमें क्या करना होगा, ऊपर से नीचे आना, मीन्स बड़े से छोटे पे आना। और असेंडिंग का मतलब छोटे से बड़े पे जाना। तो अगर हमें कोई ग्रुप ऑफ नंबर इस तरह से मिले और क्वेश्चन बोले कि आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए, तो हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़ा। आप हमेशा याद रखेंगे, स्मॉलर टू ग्रेटर, एंड डिसेंडिंग दैट ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर इज ग्रेटर टू स्मॉलर। तो हम असेंडिंग ऑर्डर के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इन सारे नंबर्स को देखेंगे और इसमें पता करेंगे कि सबसे छोटा जो नंबर है वो कौन सा है, उसे ही हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 2 है, 1 है और 0 भी है। तो सबसे हमें पता है कि 0 इन सबसे छोटा है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 0। उसके बाद 0 से बड़ा क्या होता है, हमें छोटा नंबर मिल गया, अब इससे बड़ा आ जाना है। तो 0 के बाद 1 आता है, तो 0 के बाद 1। उसके बाद यहाँ पे 2 है, तो 1 के बाद 2। अब 2 से बड़ा हमें देखना है, तो 2 से बड़ा 4 भी है, 6 भी है और 8 भी है। लेकिन 2 के जस्ट बाद जो बड़ा आएगा वो क्या आएगा, हमें छोटे से बड़ा जाना है। तो अगर हम लोग बीच में अगर 6 लिखते हैं तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर अगर 4 हम लिखेंगे आगे तो ये फिर बड़े से छोटे पे आ जाएगा। तो हमें सीरीज बनाना है, तो 0 के बाद 1, उसके बाद 2 और फिर 4, एंड 4 से बड़ा तो 6, और 6 से बड़ा सबसे बड़ा जो है नंबर वो 8 है, तो उसे लास्ट में। मीन्स हम क्या गए, छोटे से बड़े की ओर। क्लियर? उसी तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि बड़े से छोटा। मीन्स इसमें हमें क्या होता है, हमने असेंडिंग ऑर्डर में जो था पहले स्मॉलर नंबर ढूंढा, इसमें हम लोग क्या ढूंढेंगे, ग्रेटर नंबर। तो ग्रेटर नंबर कौन सा है, 8, हम क्लियरली देख सकते हैं। और 8 से छोटा 6, उसी तरह से 4, उसी तरह से 2, उसके बाद 1 एंड 0। तो ये नंबर हो जाएगा बड़े से छोटे की तरफ, मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर।
Clear guys? Now our next topic is formation of numbers. Like हमें क्वेश्चन देगा, कुछ नंबर्स दिए होंगे लाइक 3, 2 एंड 6, कुछ डिजिट्स होंगे दिए होंगे, और इससे बोलेगा कि सबसे लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इन्हीं डिजिट्स को यूज करके बनाना है. मींस 3, 2 एंड 6 को यूज करके लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट भी बोलेगा और एक बार स्मॉलेस्ट भी बोलेगा. एक बार लार्जेस्ट नंबर फॉर्म करिए और एक बार स्मॉलेस्ट नंबर. सो ध्यान से देखेंगे कि हम लोग कैसे कर सकते हैं इसे. तो सबसे पहले तो इन डिजिट्स को देखेंगे जो कि है 3, 2 एंड 6. अगर हमें ग्रेटेस्ट नंबर बोल रहा है फॉर्म करने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए, अगर 3 डिजिट नंबर होगा तो 100, 10s एंड 1s इस फॉर्म में बनेगा. सबसे पहले क्या आएगा 100. तो 100 के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, अगर ग्रेटर नंबर फॉर्म करना है तो 100 के जगह पे हम लोग रखेंगे सबसे बड़ा नंबर, बड़ा डिजिट इन तीनों में से. इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, 6. तो h के जगह पे आएगा, मीन्स 100 के जगह पे आएगा 6. उसके बाद t के जगह पे 6 से छोटा नंबर, तो 6 से छोटा कौन है, 3. तो 3 10s के जगह पे आ जाएगा, और उसके बाद जो बचेगा वो 1s पे. तो 632 ये नंबर बनेगा ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग दीज डिजिट्स 3, 2 एंड 6. अगर स्मॉलर नंबर बोलेगा, स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर के लिए HTO यहाँ पे भी होगा 100, 10s एंड 1s, 1s, 10s, 100. तो इसमें क्या होगा कि 100 के जगह पे सबसे छोटा नंबर रखेंगे. तो सबसे छोटा नंबर इन तीनों में से कौन सा है, 2. उसके बाद 10s के जगह पे उससे भी छोटा नंबर, मींस उससे बड़ा, 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा 3, और जो बचेगा वो 1s के जगह पे. तो आप देख सकते हैं कि इन तीनों डिजिट को यूज करके ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा बना, 632, एंड स्मॉलेस्ट नंबर क्या बना, 236. आप खुद से भी एक बार सॉल्व करके देख सकते हैं. अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपके डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे. आपको इस तरह के एग्जाम्पल्स आपके बुक में भी मिलेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल 1 देख सकते हैं. तो अरेंज द डिजिट 3, 2, 6 टू फॉर्म, वही क्वेश्चन है. और अगला क्वेश्चन है 097 को यूज करके स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है. तो स्मॉलेस्ट नंबर आप देख सकते हैं 0, 9 एंड 7. तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 097 को यूज करके क्या बनाया गया, 709. अब आप पूछेंगे कि सबसे छोटा तो यहाँ पे 0 है, तो 0 को क्यों नहीं यूज किया गया. तो आप अब मुझे बताइए कि अगर मैं 02 लिखता हूं तो इसका क्या मतलब होता है, 2 मीन्स अगर किसी नंबर के पहले 0 लगता है तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होता. उसी तरह से अगर हम 097 को यूज करके अगर 079 हम बनाते हैं तो ये तो 79 हो जाएगा. तो हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है ना, और ये बन जाएगा 2 डिजिट नंबर. सो ये रॉन्ग हो जाएगा. तो इसीलिए 0 सबसे पहले नहीं आएगा. 0 से बड़ा जो नंबर होगा उसे पहले लिखेंगे, जो कि 7 है, और फिर 0 बीच में, और फिर लास्ट में 1 डिजिट पे 9. तो वो नंबर फॉर्म होगा 709. और भी एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करने के लिए बोल रहा है, आप सॉल्व कर सकते हैं. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू एक्सरसाइज 1. ये आपको सॉल्व करना होगा. जैसे कि मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ. फिल इन द ब्लैंक्स. पहला क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज. मैंने वीडियो में बताया भी था, आपके बुक में दिया भी हुआ भी है. अगर आप बुक का पहला पेज देखें तो यहाँ पे आपको सारे नंबर्स दिए गए हैं. स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट
2 डिजिट नंबर एंड लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, इसी तरह से 3 डिजिट नंबर भी। तो यहाँ पे पूछ रहा है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, तो हमें पता है कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है 10, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली 10 ऐसे पढ़ सकते हैं। द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज, द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर पूछ रहा है, तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है 100। द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, तो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है 99, पता है आपको। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है 999। क्लियर। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि सक्सेसर लिखना है, तो सक्सेसर मैंने बताया था क्या होता है +1 करके, या फिर जस्ट आफ्टर जो नंबर आता है उसे हम लोग सक्सेसर कहते हैं, और उसी तरह से प्रेडिसेसर जस्ट बिफोर जो नंबर होता है उसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन उसी तरह से है, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर लिखना है आपको। 200 के जस्ट बिफोर क्या आता है 199 आएगा, और जस्ट आफ्टर 201। सो आप ये सॉल्व कर सकते हैं। अगला ये सारे क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपको वीडियो में बताया गया है, आप इसे खुद से सॉल्व करें। अगले वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इस एक्सरसाइज में जो भी डाउट होगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको टेलीग्राम चैनल के थ्रू सारे डाउट्स क्लियर करा दिए जाएंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।